हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम लोग अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 7 है। अंडवाहिनी के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि अंडवाहिनी संख्या में एक जोड़ी होती है, साइज 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा। अंडवाहिनी अंडाशय की परिधि से गर्भाशय तक फैली रहती है। ठीक है, बस इतना पहले समझिए। आपको हम बता रहे हैं कि जो अंडवाहिनी होती है वो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए ये अंडाशय है, ये अंडाशय है। अंडाशय से ये वाला भाग जो निकल रहा है, ये दिख रहे हैं, ये वाला भाग, इसी को हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है जो अंडाशय का ये वाला भाग यहाँ से जो निकला है, ये अंडवाहिनी है। तो पहले हम लोग इसके भाग के बारे में समझ लेते हैं कि कौन सा भाग है। इसको हम लोग कहते हैं, ये वाला जो भाग दिख रहा है यहाँ अंडवाहिनी जो है, ये वाला भाग जो दिख रहा है ऐसा, तो ये कीपनुमा भाग होता है। क्या होता है? कीपनुमा भाग। और इस कीपनुमा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। तो इस कीपनुमा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। ठीक है, अब ये हो गया फैलोपियन नली का पहला भाग। ठीक है, दूसरा है इनफंडिबुलम। ये हो गया यहाँ वाला भाग जो है, यहाँ से जो यहाँ तक होता है, यहाँ वाला भाग यहाँ से यहाँ तक फैला रहता है। तो दूसरा भाग हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्पुला या तुम्बिका कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक वाला भाग, जो किस में ओपन होता है? ये यूटेरस में ओपन होता है, गर्भाशय में, जिसको तीसरा वाला भाग को हम लोग कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस। तो सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है कि ये तीनों भाग में कौन, पहला भाग जो कीपनुमा है उसको हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम या कीपनुमा। ठीक है, दूसरा है तुम्बिका, तीसरा इस्थमस, या इसी को संकीर्ण पथ भी कहा जाता है, संकीर्ण पथ। अब आप लोग ये तीनों को तो जान गए, अब तीनों का जो लेक्चर है बारी बारी से बताएंगे। लेकिन पहले समझ लीजिए, यहाँ अंडाशय को कीपनुमा संरचना घेरे रहती है। ठीक है, जब अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, यानी ओवरी से एग जब निकलता है, तो ये एग कहाँ? इस कीपनुमा संरचना में आता है। तो कीपनुमा संरचना क्या करता है? कलेक्ट करता है ओभा का। ठीक है, और यहाँ पर जो फिमरी यानी उंगली, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फिमरी या झालर। हम इसमें बताएंगे लेक्चर में, पहले आप सुन लीजिए। सेकेंड है एम्पुला तुम्बिका। एक्चुअली में निषेचन की क्रिया तुम्बिका वाला भाग में होता है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार तुम्बिका संकीर्ण पथ, जहाँ तुम्बिका संकीर्ण पथ का जो मतलब ये समझिए, तुम्बिका का अंतिम छोर और संकीर्ण पथ इस्थमस का शुरुआत क्षेत्र, ये दोनों के बीच का जो होता है जंक्शन, यानी द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस, यहीं पर निषेचन की क्रिया होती है। जब आप इतना समझ गए हैं तो आप जो लेक्चर अब हम ऑलरेडी लिखाए हुए हैं या लिखे हुए हैं, उसको आप देखने की कोशिश कीजिए, सारा चीज़ समझ में आएगा। देखिए, पहला है ओविडक्ट का भाग, पहला इनफंडिबुलम या कीप भाग। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि जो इनफंडिबुलम जो कीप भाग है, यह क्या है? अंडवाहिनी का वह भाग जो अंडाशय के निकट होता है, तथा यह कीप के समान होता है, अतः इसे इनफंडिबुलम कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हमने क्या बताया कि अंडाशय के निकट होता है। देखिए, अंडाशय के निकट होता है, और यह इसकी संरचना कैसी होती है? कीपनुमा होती है। मान लीजिए ये अंडाशय है, और जो फैलोपियन नली का जो क्षेत्र है, ये ऐसा संरचना होता है, कीपनुमा संरचना होता है ऐसा। ये अंडाशय है और ये कीपनुमा संरचना है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम या कीपनुमा संरचना कहते हैं। ठीक है, इनफंडिबुलम उदरीय गुहा में एक छिद्र द्वारा खुलता है। इनफंडिबुलम उदरीय गुहा में एक छिद्र द्वारा खुलता है, जिसे ओस्टियम कहते हैं। इनफंडिबुलम के किनारे पर अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें फिमरी या झालर कहते हैं।
अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु को कलेक्ट संग्रह करने में फिमरी या झालर का योगदान होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप लेक्चर देखिए और समझिए। एम्पुला, ये दूसरा जो है सुभाग है तुम्बिका। इनफंडिबुलम अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलती है, जिसे एम्पुला कहते हैं। यानी मान लीजिए ये अगर अंडवाहिनी है, ये ओविडक्ट है, मान लीजिए एक ओविडक्ट हम बना रहे हैं यहाँ पर। ये मान लीजिए क्या है, ये है ओवरी। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि एक ऐसा फिमरी लाइक स्ट्रक्चर, तो ये हो गया इनफंडिबुलम। अब ये फेलोपियन नली एक चौड़ा वाला भाग में खुलता है, तो ये हो गया एम्पुला, ठीक है। और यही एम्पुला, ध्यान देना है, यही एम्पुला आगे चल करके कहाँ खुलता है, इस्थमस में। ये पहला भाग इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, तीसरा इस्थमस। और ये कहाँ खुलेगा भाई, तो ये खुलेगा यूटेरस में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एम्पुला या तुम्बिका, ठीक है, अंडवाहिनी के चौड़े भाग में खुलती, जिसे एम्पुला कहते हैं। अब तीसरा इस्थमस, संकीर्ण पथ, अंडवाहिनी का अंतिम संकरा भाग जिसमें संकीर्ण गुहा होते हैं, और यह भाग कहाँ अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ता है, जो कभी भी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको देख लीजिए। आज स्पेशल वीडियो केवल फेलोपियन नली पर है। अंडवाहिनी अंडाणु या जाइगोट युग्मनज को गर्भाशय की तरफ कंडक्ट करती है। स्वाभाविक है, अंडवाहिनी जो निषेचन कहाँ होगा, फेलोपियन नली में। तो फेलोपियन नली में जब निषेचन होगा तो फर्टिलाइट ओवा क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा। जाइगोट क्या करेगा, फेलोपियन नली में ही जाइगोट जो है क्या बन जाता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में चला जाता है। मान लीजिए कि ये फेलोपियन नली है, मान लीजिए ये क्या है, फेलोपियन नली है, जो कहाँ ओपन होगी, तो ये फेलोपियन नली ओपन हो रही है भाई गर्भाशय में, ठीक है। ये गर्भाशय वाला भाग है, मान लो ये गर्भाशय वाला भाग है, ठीक है, यहाँ ओपन हो रही है। तो यहाँ पर अगर एक फर्टिलाइट हुआ, फर्टिलाइट एक क्या होगा, 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8, 8 से 16, इसे ही बन जाएगा बहुत सारा। और ये जो 16 और 32 जो सेल वाला होता है युग्मनज, उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट या कोरकपुटी। तो ये कोरकपुटी कहाँ बनता है, फेलोपियन नली में बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो स्वाभाविक है, अंडवाहिनी अंडाणु को युग्मनज को गर्भाशय की तरफ कंडक्ट करती है, और ये धीरे धीरे कहाँ आएगा, ये जो है, ये जो बन चुका है ब्लास्टोसिस्ट, ये कहाँ आएगा भाई, ये कंडक्ट करेगा कहाँ, ये कंडक्ट करेगा यूटेरस को। ये यूटेरस है, यूटेरस में आएगा, फिर यूटेरस में इम्प्लांटेशन यानी अंतरोपित होता है, और फिर ये धीरे धीरे फीटस यानी गर्भ का रूप ले लेता है, ठीक है। तो आगे नोट में देख लेते हैं। निषेचन, एम्पुला और इस्थमस संकीर्ण पथ का हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि निषेचन जो होता है फेलोपियन नली में, वह तुम्बिका और संकीर्ण पथ के जंक्शन यानी जोड़ पर होता है। नोट 2, भ्रूण अपना ब्लास्टोसिस स्टेज कोरकपुटी प्रावस्था अंडवाहिनी में प्राप्त करता है, जो कभी बताया है। दैट्स ऑल। आप लोग अच्छे से राइट कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए और बताइए, ठीक है। आप लोग का आज का क्वेश्चन है कि निषेचन, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है और किस स्थान पर होता है, ठीक है। देखते हैं आप लोग कितना कमेंट करते हैं।